सोचो, पुलिस दरवाज़ा तोड़ के अंदर आए, हाथ में वारंट हो या ना हो, हथकड़ी लगती है और अगला सीन कोर्ट के चक्कर। बट वेट, क्या हर अरेस्ट का मतलब जेल? या कानून ने दिए हैं कुछ रास्ते बेल के? आज मैं आपको बताऊंगी बेल क्या होती है, उसके तीन टाइप्स, रेगुलर, एंटिसिपेटरी एंड डिफॉल्ट, और कैसे नई कानूनी किताब बीएनएसएस ने इस सिस्टम को बदला है। पहले हम समझेंगे बेल क्या होती है। बेल का मतलब होता है एक अरेस्टेड इंसान को कुछ कंडीशंस के साथ टेम्पररी छुट्टी मिलना। सिंपल भाषा में जेल से छुट्टी, लेकिन प्रॉमिस के साथ कि कोर्ट के बुलाने पे वापस आएगा। ये एक लीगल रिलीफ है जो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर होता है। ना कोई गारंटी है ना राइट, सब कुछ फैक्ट्स, ऑफेंस और कंडक्ट पर डिपेंड करता है। अब क्लियर है कि बेल किसे कहते हैं। अब देखेंगे बेल के टाइप्स क्या हैं। बेल के तीन टाइप्स हैं, रेगुलर, एंटिसिपेटरी एंड डिफॉल्ट। रेगुलर बेल, जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा चुका हो तब वो रेगुलर बेल की एप्लीकेशन देता है बीएनएस सेक्शन 479 एंड 481 के तहत। एग्जाम्पल, राज को आईपीसी 307 के लिए अरेस्ट किया गया। उसने सेशन कोर्ट में रेगुलर बेल की एप्लीकेशन दी। ये होता है रेगुलर बेल। सेकंड है एंटिसिपेटरी बेल। अगर किसी व्यक्ति को डर हो कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है तो वो पहले से ही एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है बीएनएसएस सेक्शन 482 के तहत। आपने मूवीज़ में देखा होगा, जब हीरो को पकड़ने के लिए पुलिस आती है तो उन्हें एक कागज़ पकड़वाता है। वो कागज़ होता है एंटिसिपेटरी बेल। जब अरेस्ट का डर हो, एंटिसिपेटरी बेल एक प्रोटेक्टिव आर्मर बन जाता है। थर्ड है डिफ़ॉल्ट बेल। ये बेल तब मिलती है जब पुलिस टाइम पर चार्जशीट फाइल नहीं करती बीएनएस सेक्शन 187 सब क्लॉज 3। पुलिस ने किसी अक्यूज्ड के खिलाफ 60 या 90 डेज में चार्जशीट फाइल नहीं की तो कोर्ट डिफ़ॉल्ट बेल ग्रांट कर सकती है। जब वक्त खत्म हो जाए और चार्जशीट ना आए तो डिफ़ॉल्ट बेल मिल सकती है। हमने देखा कि बेल कब मिलती है, और अब हम देखेंगे कि बेल कब नहीं मिलती। बेल डिनाई हो सकती है अगर अक्यूज रिपीट ऑफेंडर हो, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने का रिस्क हो, या विटनेस को डराने या धमकाने का डाउट हो, या फ्लाइट रिस्क हो यानी भाग सकता हो। बेल एक राइट नहीं, एक डिस्क्रिशन है जो कोर्ट डिसाइड करता है। फेमस रियल लाइफ बेल केसेस। चलिए कुछ हाई प्रोफाइल केसेस देखते हैं जिसमें बेल हेडलाइंस में थी। फर्स्ट, आर्यन खान केस, रेगुलर बेल इन एनसीबी ड्रग केस। सेकेंड इज रिया चक्रवर्ती, एंटिसिपेटरी बेल मैटर इन सुशांत सिंह केस। एंड थर्ड, मुनव्वर फारूकी, इन पे एलिजिडली रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने का आरोप था, लेकिन कोई स्पेसिफिक वीडियो या एविडेंस प्रेजेंट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, बिना प्रूफ के अरेस्ट किया गया और कोई टाइमली इन्वेस्टिगेशन नहीं। ये केस डिफ़ॉल्ट बेल की स्पिरिट को सपोर्ट करता है। जब पुलिस टाइमली काम ना करे तो फ्रीडम डिनाई नहीं की जा सकती। अब एक क्विक समरी लेते हैं। बेल का मतलब एक अरेस्टेड इंसान को कुछ कंडीशन के साथ टेम्पररी छुट्टी मिलना। बेल के तीन टाइप्स हैं, रेगुलर, एंटिसिपेटरी एंड डिफ़ॉल्ट। रेगुलर बेल तब मिलती है जब कोई व्यक्ति अरेस्ट हो चुका हो, सेक्शन 479 एंड 481 ऑफ बीएनएसएस। एंटिसिपेटरी बेल तब मिलती है जब कोई व्यक्ति अरेस्ट होने का डर हो, बीएनएसएस सेक्शन 482 के तहत। और डिफ़ॉल्ट बेल किसी व्यक्ति को तब मिलती है जब पुलिस टाइमली चार्जशीट ना फाइल करे, सेक्शन 187 सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएसएस। एक और कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं प्ली बार्गेनिंग।
कुछ केसेस में अक्यूज्ड कोर्ट से प्ली बार्गेनिंग करता है, यानी क्राइम मान लेता है लेकिन पनिशमेंट कम चाहता है। ये भी एक लीगल शॉर्टकट है, लेकिन सीरियस ऑफेंसेस में ये अलाउड नहीं है। तो अब समझ गए ना, रेगुलर, एंटिसिपेटरी और डिफ़ॉल्ट बेल में क्या फ़र्क है और कौन सी बेल कब काम आती है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए बेल तो चाहिए पर लीगल तरीके से। मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं लॉ विद सादिया, जहाँ कानून समझना मुश्किल नहीं, इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज़ प्ली बार्गेनिंग अंडर BNSS और क्या आम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए कानून समझो, कानून के साथ चलो।